आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी बिहार विधानसभा परिषद द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को जो जानकारी दे रहा हूँ वो नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट आप नोटिफिकेशन 1 के बाद, जिसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी है प्रतिवेदक की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आपका नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखेंगे, जो विज्ञापन संख्या 1023 आपके प्रतिवेदक की संख्या है, आपकी रिक्त पदों की वैकेंसी निकली है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं बिहार विधानसभा विधान परिषद .gov.in पर। 25/7 से 9:30 बजे से 25/7 9:30 बजे से आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं 21/8 तक। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये हेल्पलाइन नंबर देखने को मिलेगा और जो कि आपके 10 बजे से लेके 5 बजे तक शनिवार तक आप यहाँ पे कर सकते हैं, सोमवार से शनिवार। ईमेल आईडी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सेम तरीका देखने मिलेगी, वैकेंसी के बारे में दे सकते हैं। यहाँ पे प्रतिवेदक की पे लेवल 9, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अनारक्षित के लिए 7 और 3 यहाँ पे आप दे सकते हैं। बाकी आपकी डिटेल टोटल 16 और 6 वैकेंसी हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें, यहाँ पे पे लेवल 9 53,000 से 1,67,000। राज्य सर आप या केंद्र सरकार से आपने ग्रेजुएशन प्राप्त किया हो। हिंदी में अंशुलेखन गति में 150 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टंकण में अंग्रेजी में आपके 35 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर आपका पाठ्यक्रम जिसमें AICTE या कंप्यूटर पाठ्यक्रम में आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका DOC या एनालिट के द्वारा मान्यता प्राप्त DOC या एनालिट मान्यता प्राप्त विषयों में पाठ्यक्रम अवधि होना क्या वो लेवल का आपका कंप्यूटर में आपका ज्ञान हो। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं आरक्षण के बारे में। ऑनलाइन आपने आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण के लिए अनुमान्य होगा। यहाँ पे बिहार राज्य के निवासी ही आरक्षण के लिए लाभ प्राप्त कर सकेंगे, बिहार के राज्य के बाहर के लोग यहाँ पे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति, ये सब चीज़ों के बारे में दे रखा है। ठीक है, इनसे आपको बाकी डिटेल दे सकते हैं। अधिकतम आयु 1/1/2023 के 21 और अनारक्षित के लिए 37, पिछड़ा वर्ग के लिए और यहाँ पे दे सकते हैं पुरुष और महिलाओं के लिए 40, आप अनुसूचित जनजातियों पुरुष और महिला की 42। ठीक है, बाकी आप दे सकते हैं जो कि आयु के लिए आपको देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट के आपके काउंट किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा पद्धति की बात करें, यहाँ पे प्रतिवेदकों की पदों की सीधी भर्ती की जाएगी, परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पे 3 चरणों में की जाएगी आपकी परीक्षा आपकी OMR बेस्ड होगी। पुस्तकीय उत्तर पर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। हिंदी आपका अंशुलिपि जांच परीक्षा तथा हिंदी एवं अंशु टंकण, अंग्रेजी आपकी टंकण यानी कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा में जिसमें MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच की परीक्षा या साक्षात्कार। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में सफल आपको अंशुलिपि हिंदी परीक्षा के लिए अंग्रेजी टंकण के लिए परीक्षा ली जाएगी। अंशुलिपि में परीक्षा में 5 मिनट की होगी। अंशुलिपि हिंदी में परीक्षा में 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। अंशुलिपि के हस्तलिखित के अनुवाद में 70 मिनट का समय का अनुमान्य होगा। अंशुलिपि में हुई गलतियों को 10% की छूट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और अन्य जानकारी है। अब आपकी अपेक्षित अंशुलिपि गति वाले अभ्यर्थी को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने पर 140 शब्द की प्रति की आपकी की जाएगी शर्त के अनुसार। ठीक है, इसकी मेधा सूची देख सकिए यानी मेरिट लिस्ट। टंकण की जांच की परीक्षा के अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में हिंदी अंशुलिपि में जांच परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा दे सकते हैं जो कि आप दे सकते हैं। एक चेक का चयन होगा जिसमें आपका 2 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 400 नंबर होंगे। 4 अंक का एक क्वेश्चन, एक गलत करने पे 1 नंबर की कटौती होगी। यहाँ पे विषय दे सकते हैं सामान्य अध्ययन जिसमें 40 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान गणित 30 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता तार्किक के 30 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, इसमें प्रारंभिक परीक्षा में अधीन आपके उम्मीदवारों की परीक्षा फल अनुवर्ती के जांच परीक्षा के निम्नलिखित घोषित किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के आपको जो पाठ्यक्रम के बारे में दे रखा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दे सकते हैं।
आपके सिलेबस के बारे में। परीक्षा शुल्क के बारे में दे सकते हैं। बिहार राज्य के अनुसूचित जातियों के लिए 600 रुपये और बिहार राज्य के स्थायी निवासियों के लिए यहाँ पे 600 रुपये। बिहार राज्य के 40% दिव्यांगों के लिए 600 रुपये। बिहार राज्य के आपके बाहर के कोटि के और सामान्य जनजाति के लिए 1200 रुपये शुल्क रखा गया है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के बारे में मैंने देखिए जानकारी बना दी है, बहुत ही सिंपल है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। मैं दूसरा नोटिफिकेशन आप लोगों को बता देता हूँ। विज्ञापन संख्या दूसरी है, जिसमें आपका सहायक अवधायक डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक की है, जिसमें आप देख सकते हैं 25/7 से सेम और 21/8 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यही नंबर है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ईमेल आईडी और ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे विज्ञापन संख्या भी आपको उसी तरीके से देखने को मिलेगी सेम। यहाँ पे वैकेंसी आपकी सहायक की पे लेवल 7, सह सहायक की 4, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 और निम्न वर्गीय लिपिक की 2। ठीक है। आपकी यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे दे सकते हैं, टोटल संख्या कुल पदों की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सहायक की पे लेवल से 44 से 1,42,000। राज्य आपने आपने ग्रेजुएशन किया हो, हिंदी टंकण एवं अंग्रेजी टंकण 30 शब्द प्रति मिनट, या वांछित योग्यता आपने AICTE या DOC एनिलिट से आपने कंप्यूटर मान्यता प्राप्त से अपने कंप्यूटर ज्ञान लिया हो, या DOC एनिलिट से विषयों पर आपने पाठ्यक्रम संबंधी उस स्तर का समतुल्य आपका विषय हो या कंप्यूटर दक्षता हो। पे लेवल 4 सहायक अवधायक की 25 से 81, आपने ग्रेजुएशन सेम सीधे AICTE या आपकी DOC से या एनिलिट से आपने प्राप्त किया हो। ठीक है। इसी तरीके से सेम है इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट किया हो, कंप्यूटर में 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए, वांछित योग्यता कंप्यूटर में AICTE DOC एनिलिट से मान्यता प्राप्त हो, DOC एनिलिट से विषय से आपने उस स्तर का समतुल्य हो, क्या कंप्यूटर में अच्छी सी आपको जानकारी हो, निपुण हो। निम्न वर्गीय आपको लिपिक पे लेवल 2, या आप जिस सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट, हिंदी टंकण में अंग्रेजी टंकण 30 शब्द प्रति मिनट, या AICTE से आपके DOAC से नीलिट या मान्यता प्राप्त हो, DOAC से नीलिट से आपके सब्जेक्ट हो, उस स्तर का आपका कंप्यूटर का ज्ञान हो या कंप्यूटर की अच्छी सी जानकारी हो। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कि बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। बिहार के लोगों को यहाँ पे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें डोमिसाइल होना चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे सेम उसी तरीके से पहले नोटिफिकेशन के अनुसार ही देख सकते हैं। न्यूनतम आयु भी 21, डाटा एंट्री ऑपरेटर की न्यूनतम आयु 18 रखी है और अधिकतम आयु यहाँ पे दे सकते हैं 37 है और 40 और 42 है। ठीक है। इसी तरीके परीक्षा की पद्धति सहायक अवधायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे आप दे सकते हैं 3 चरणों में होगी परीक्षा। आपका प्रारंभिक परीक्षा OMR उत्तर अधिकारी आधारित बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव हिंदी व अंग्रेजी टंकण, और आपका यहाँ पे दे सकते हैं जो कि आपका कंप्यूटर आपके उस पर होगा वर्ड प्रोसेसिंग पे। ठीक है। और मुख्य परीक्षा जो कि आप दे सकते हैं वर्णनात्मक होगी। यहाँ पे OMR आपके रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लिए जाएंगे हिंदी अंग्रेजी में, कंप्यूटर पर आपका MS ऑफिस पे किया जाएगा। हिंदी अंग्रेजी टंकण की 30 शब्द प्रति मिनट के अनुसार से 30 शब्द प्रति मिनट के की जाएगी। ठीक है। 10 आपको यहाँ पे जांच के लिए 10-10 मिनट का टंकण में 1.5% की गलती का अनुमान रहेगी। सहायक पदों पर आपके जो कि सीधी भर्ती 50 अंकों की होगी, 50 अंकों की अंग्रेजी में, 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंक के हुए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। मेधा सूची आप दे सकते हैं हिंदी टंकण या मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर आपकी तैयार की जाएगी। ठीक है। सहायक की दे सकते हैं आप पे आपको प्रारंभिक में OMR रहेगा, दूसरे में MS वर्ड द्वारा आपको टाइपिंग, मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रहेगी। OMR में आप दे सकते हैं जो कि आपकी MS वर्ड पर प्रोसेसिंग रहेगी, 30% आपका अंक अहर्ता होनी चाहिए मेधा सूची के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक अवधायक की 50 अंकों की हिंदी में, 50 अंकों की अंग्रेजी में, कुल 100 अंक की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग रहेगी। इसी तरह मेधा सूची तैयार की जाएगी। डाटा एंट्री में 2 चरणों में की जाएगी। प्रारंभिक कंप्यूटर पे आपका रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा रहेगी, OMR बेस्ड रहेगी, हिंदी टंकण की रहेगी। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ली जाएगी। बाकी चीज़ सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका मेधा सूची तैयारी है, आपकी MS वर्ड प्रोसेसिंग पर जांच पर आपकी परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के लिए चरण में असफल अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा में योग्य नहीं होंगे। ठीक है। निम्न वर्गीय लिपिक आपकी यहाँ पे दे सकते हैं परीक्षा आपका
2 पदों में होगी, 2 चरणों पे, जिसमें परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा होगी, उम्र बेस्ड आपकी हिंदी टाइप और अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड होगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेम हिंदी टंकण एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती के लिए आपको आप जो इस परीक्षा में असफल होते तो आगे नहीं भेजा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में दे सकते हैं आपको प्रत्येक आपके जो है एक का चयन करने पर 2 घंटे का समय और कुल आपको 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 नंबर दिया है, 1 नंबर कल आपका रहेगा, 1 नंबर की कटौती कर ली जाए, नेगेटिव मार्किंग है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा हिंदी अंग्रेजी का होगा। हिंदी अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भी भिन्नता होने पर अंग्रेजी प्रश्न ही मान्य होगा। सामान्य अध्ययन के 40, सामान्य विज्ञान गणित के 30 और मानसिक क्षमता की तार्किक के 30 रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है और 40% सामान्य कैटेगरी के, पिछड़ा वर्ग के 36.5 और SC ST और महिला और जनजातियों के लिए, दिव्यांग के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं 32 रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के दे सकते हैं जो कि सामान्य अध्ययन, इसमें बिहार के पड़ोसी देशों के विशेष रूप से यथावत पूछे जाएंगे। समसामयिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समावेग, वैज्ञानिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल, भारतीय, इन सब के बारे में आपका सिलेबस है। यहाँ पे मुख्य परीक्षाओं का पाठ्यक्रम जो कि आप दे सकते हैं, प्रथम में 100 अवधि 2 घंटे का। ठीक है, द्वितीय प्रश्न में आप दे सकते हैं 2 घंटे का, जिसमें आपको सब्जेक्ट दे सकते हैं जो सहायक अवधायक की, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम प्रश्न में 100 2 घंटे का। स्पष्टीकरण में यहाँ पे दे सकते हैं 100 2 घंटे का। आपको यहाँ पे 30% मुख्य परीक्षा में प्रथम आपका प्रश्न पत्र पर 30%, किंतु मेधा की सूची के लिए यहाँ पे गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, परीक्षा शुल्क यहाँ पे आप दे सकते हैं सहायक, आपके सहायक अवधायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की और निम्न वर्ग लिपिक के लिए 600 रुपये, बिहार के अनुसूचित जातियों उन सब के लिए। ठीक है, फिजिकल डिसेबल के लिए भी 600 रुपये, 1200 रुपये UR कैटेगरी के और बिहार राज्य के अन्य कोटि के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, इसका भी मैंने वीडियो बना दिया किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। तो पहले 2 नोटिफिकेशन की मैंने जानकारी दी है, अलग से 2 नोटिफिकेशन की मैं अलग से आप लोगों को दूंगा। आई होप जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखें, धन्यवाद।